हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वीकली बायस के ऊपर एंड कैसे वीकली बायस का यूज़ करके हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम समझेंगे बुलिश वीकली प्रोफाइल का कैसे मैपिंग किया जाता है एंड कब बुलिश वीक में लो बनता है तो उसको कब एंटिसिपेट करना है, एंड फिर बियरिश वीकली प्रोफाइल का मैपिंग सीखेंगे। फिर कब बियरिश वीकली प्रोफाइल में जब वीक का हाई बनता है तो उसको हम कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये एक यहाँ पर चार्ट का यहाँ पर डिपिक्शन है जिसमें हमने क्या किया है, पूरा वीक का हमने यहाँ पर डेटा लिया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो वीक है इसका स्मार्ट मनी व्यू क्या है वीकली प्रोफाइल का, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो वीकली लोज फॉर्म बिटवीन संडे एंड मंडे। वीकली का जो लो है, मान लो कि मार्केट कब है, बुलिश कंडीशन में। ठीक है, बुलिश कंडीशन में हम समझने वाले हैं वीकली स्मार्ट मनी व्यू। तो देखो, जब मार्केट बुलिश हो, अब कैसे पता कि मार्केट बुलिश हो, जब देखना कि मार्केट बुलिश हो, मंथली देखना, अगर बुलिश हो मंथली के कैंडल बुलिश बन रहे हैं एंड वीकली के कैंडल भी अगर लगातार बुलिश बन रहे हैं और प्राइस अभी तक किसी प्रीमियम एरिया तक अभी नहीं पहुंची है, ठीक है, लगातार बुलिश कैंडल बन रहा है वीकली में, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा वीकली बायस बुलिश हम देखेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम देखेंगे कि प्राइस का जो लो फॉर्म होगा वीकली कैंडल का वो संडे से वेडनेसडे के बीच होना चाहिए, संडे से वेडनेसडे के बीच। एंड उसका जो हाई ऑड्स, जो हाई प्रोबेबिलिटी कब होता है फॉर्म होने का, वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन से पहले। ठीक है, 7 AM, यानी कि वेडनेसडे को जो न्यूयॉर्क ओपन होता है 7 AM, उससे पहले हाई ऑड्स होता है वीकली लो फॉर्म होने का। और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वीकली लो फॉर्म होने की, ये ट्यूसडे टू वेडनेसडे, यानी कि ये ट्यूसडे से वेडनेसडे को और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मार्केट क्या करना, हमें कब फोकस करना चाहिए, ट्यूसडे लंदन से वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन, ट्यूसडे का लंदन से वेडनेसडे का या न्यूयॉर्क ओपन, इस बीच हमें फोकस करना चाहिए वीकली लो बनने का। ठीक है, और ये जो हमारा टाइम है कब, न्यूयॉर्क टाइम पे बेस्ड है, न्यूयॉर्क टाइम जोन पर। ठीक है, UTC-4। तो यहाँ पर जैसे कि आगे यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यह हमारा क्या है, पूरा चार्ट है यहाँ पर, जैसे पूरा वीकली प्रोफाइल। ये क्या है, हमने संडे में जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, एंड देन यहाँ पर संडे को यहाँ पर मार्केट होती है वीकली ओपन, एंड देन मार्केट यहाँ पे ओपन होके क्या किया, एंड फिर यहाँ पर ओपनिंग होके मार्केट अब क्या, यहाँ पर ये मंडे का ओपनिंग होती है, मिडनाइट ओपन मंडे, एंड देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 ट्रेडिंग डे है। तो अब देखो इसमें क्या है कि मार्केट ओपनिंग प्राइस से हमें क्या देखना है, अगर मार्केट बुलिश हो तो मार्केट हमें वेट करना है कि मार्केट कब हमारा ओपनिंग प्राइस से नीचे की ओर जाए। अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे जाती है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बुलिश हैं, हमारा वीकली प्रोफाइल बुलिश बनने वाला, तो फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस कब हमारा ओपनिंग प्राइस से नीचे ड्रॉप करे। ओपनिंग प्राइस से नीचे जैसे ड्रॉप करता है प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ओवरसोल्ड हो चुका है। क्यों ओवरसोल्ड कैसे हो गया, देखो हम इसमें कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे। हम ओवरसोल्ड कैसे, क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो थी, प्राइस यहाँ पे यानी कि लॉन्च हुआ, ओपनिंग प्राइस यानी कि प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्च हुआ इस वीक में, तो ये प्राइस का वैल्यू प्राइस था फेयर वैल्यू, लेकिन प्राइस उसके नीचे आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस काफ़ी सस्ती हो गई है, यानी कि ओवरसोल्ड हो गई। यानी कि यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करेंगे, बुलिश कंडीशन है तो भाई स्मार्ट मनी बाइंग करेंगे, ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश से, समझे, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी बाई करेंगे। तो इसी वजह से हमें क्या, हमेशा ओपनिंग प्राइस के नीचे आने का वेट करना है प्राइस का, एंड देन फिर बाय करेंगे। और जैसे देखो ओल्ड लो बाय कैसे करेंगे, या तो ओल्ड लो है नीचे, यहाँ पर पीछे ओल्ड लो के नीचे, यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये प्रीवियस, ये फ्राइडे का लो है, यहाँ पर ओल्ड लो है के नीचे, यहाँ पे जैसे प्राइस आती है, यहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेती है, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप OT एंट्री का वेट करो, आप OT एंट्री का वेट करो। जैसे यहाँ पर OT एंट्री, जैसे यहाँ पर जैसे मार्केट ने देख दिया, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ये यहाँ पर स्विंग लो से स्विंग हाई OT एंट्री, तो ये आप यहाँ पर एक आप सेफली यहाँ पर बाय कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो। अब हम जो बात करते हैं वीकली रेंज की, ठीक है, अब इसमें क्या था, वीकली रेंज जो होता है, वीकली रेंज का पावर ऑफ 3 जो बनता है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल, जैसे यहाँ पर कैंडल क्या होता है कि
ओपन होता है, ओपनिंग प्राइस से मार्केट यहाँ पर जैसे ही नीचे आ जाता है, यानी कि ओपनिंग प्राइस ये क्या हुआ, वीकली कैंडल का रेंज, ये जो जिससे यहाँ पर देख सकते हो वीकली कैंडल का क्या हुआ, ये ओपनिंग प्राइस से नीचे जैसे आया मार्केट, यानी कि अब ओपनिंग प्राइस से नीचे ओपनिंग, ये क्या हुआ हमारा ओपनिंग प्राइस एक्यूमुलेशन, जैसे ये नीचे आया तो फिर ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन, पावर ऑफ 3, ठीक है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट ओपनिंग हुआ एंड ओपनिंग के बाद मंडे को मार्केट क्या हुआ, पूरा नीचे आई, मंडे को नीचे आई एंड ट्यूसडे को यहाँ पर जैसे देख सकते हो लंदन ओपन में क्या हुआ, ट्यूसडे का लंदन ओपन में मार्केट लो ऑफ द डे बनाती है ट्यूसडे का लंदन ओपन में। तो क्या हुआ यहाँ पर मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट कब ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे का लंदन, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक बनाए, ठीक है, वीकली का लो बने। तो यहाँ पर ट्यूसडे का ये लंदन ओपन है एंड ट्यूसडे का लंदन ओपन से न्यूयॉर्क का सॉरी वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाई करेंगे ट्यूसडे कल, ठीक है, लंदन ओपन से वेडनेसडे न्यूयॉर्क ओपन। तो यहाँ पर हम बाई की ट्रेड देखेंगे। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाई बन गए ट्यूसडे में, जैसे देखो लंदन ओपन पर क्या बन गए, यहाँ पर ट्यूसडे का लंदन ओपन में लो ऑफ द डे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा वीकली लो ये बन चुका है, यानी कि ट्यूसडे यहाँ पर टाइम एंड प्राइस, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस लो को एंड यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ, ये जो हमारे पीछे का स्विंग हाई थी ये मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक। तो ये क्या हुआ हमारा ओटी एंट्री, ये ओटी एंट्री मार्केट यहाँ पर जैसे आती है ओटी एंट्री पर यहाँ पर एंड प्लस ये लास्ट डाउन कैंडल, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस ओटी एंट्री। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। तो ये कैसे है, देखो यहाँ पे वीकली पावर ऑफ तरीके से वर्क करता है। संडे क्या हुआ, संडे हो गया हमारा क्या, एक्यूमुलेशन, ठीक है, संडे एंड मंडे का ये जो हुआ एक्यूमुलेशन। ट्यूसडे को जनरली क्या करता है प्राइस, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो लंदन ओपन होता है, ट्यूसडे से लंदन वेडनेसडे, ये क्या हुआ मैनिपुलेशन, इसका काम होता है मैनिपुलेशन। एंड वेडनेसडे का जो न्यूयॉर्क ओपन जैसे स्टार्ट होता है, वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन से लेकर थर्सडे, ये क्या होता है, ये वीकली प्रोफाइल का जो एक्सपेंशन फेज होता है वो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, बनाती है, ठीक है। मार्केट वेडनेसडे का से लेकर थर्सडे इस बीच मार्केट एक्सपेंशन होता है एंड देन फ्राइडे को फिर क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर फ्राइडे को हमें थोड़ी यहाँ पर शॉर्ट रिवर्सल देखने को मिलती है, यानी कि ये पुल बैक देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर नोटिस करना, अगर यहाँ पर प्राइस मार्केट यहाँ पर अगर बुलिश वीकली अगर बनना रहेगा तो मार्केट जो यहाँ पर वापस क्या ओपनिंग प्राइस के जैसे ही ऊपर आती है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस के नीचे क्या तो ओवरसोल्ड हो चुका था, काफ़ी प्राइस डिस्काउंट पे था, तो हम ओपनिंग प्राइस के नीचे बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये वीकली रेंज की ओपनिंग के नीचे यहाँ पर पावर ऑफ 3 नीचे वाले वीक में, ठीक है, यहाँ पर हमने बाई एंट्री ढूंढा। उसके बाद देखना है कि मार्केट अगर ट्यूसडे को अगर वेडनेस यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट अगर क्या करे, कभी देखना कि ओपनिंग प्राइस के नीचे यहाँ पे मंडे को अगर तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन मंडे को अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे आई है यहाँ और उसके ऊपर चली जाती है तो हमें यहाँ पर भी बाई नहीं करना, हमें वेट करना है बेटर प्रोबेबिलिटी का, बेटर कंडीशंस का। बेटर कंडीशन क्या है यहाँ पर ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को भी मार्केट मान लो क्या होता है कि ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पे नीचे आके ओपनिंग प्राइस के ऊपर आ जाती है, यानी कि ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर देती है, ठीक है। ट्यूसडे को ओपनिंग प्राइस के ऊपर ब्रेक कर देती है तो मार्केट को क्या है ना कि वेडनेसडे को वापस उसको वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है, वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन के बाद मार्केट को ओपनिंग प्राइस के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट जो वेडनेसडे है ट्यूसडे को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो वेडनेसडे का यहाँ पर मार्केट क्या करती है, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ जाती है पुल बैक लेने। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ट्यूसडे का मार्केट पुल बैक लेने आ सकती है, कब, यानी कि ट्यूसडे को ब्रेक किया, ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्यूसडे को ब्रेक करने के बाद वेडनेसडे का जो न्यूयॉर्क ओपन होता है उससे पहले तक मार्केट ओपनिंग प्राइस से नीचे आ सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन के बाद जैसे न्यूयॉर्क ओपन खुल जाता है उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के नीचे आती है, रिट्रेसमेंट के लिए टच करती है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो वीक है, वीकली प्रोफाइल ये हमारा रिवर्स हो सकती है। या तो रिवर्सल होगा यहाँ पर, ये मार्केट वीक बुलिश नहीं होने वाली है, या फिर मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, कंसोलिडेशन वीक बनाएगी। यहाँ पर मार्केट कहीं नहीं जाना है, ऊपर नीचे सिर्फ रेंज में घूमेगी। कंडीशन क्या है, अब मार्केट कब यहाँ पे किस कंडीशन में मार्केट ये वीकली प्रोफाइल अच्छा एक्सपेंशन करेगा,
कंडीशन ये है कि मार्केट वेडनेसडे को न्यूयॉर्क ओपन के बाद मार्केट जो एक्सपेंशन होगा, ये जो हमारा ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के यहाँ पर मार्केट रेट या ओपनिंग प्राइस पर दोबारा नहीं आना चाहिए। मार्केट इसके क्लोज तक आ सकती है लेकिन दोबारा यहाँ पर ओपनिंग प्राइस को टच नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर टच किया तो या तो रिवर्सल आएगी या फिर मार्केट वीकली प्रोफाइल कंसोलिडेशन देगा। इसी वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, रिट्रेसमेंट आया, शॉर्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पर, फिर अगेन थर्सडे को फिर अगेन एक्सपेंशन यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा वीकली प्रोफाइल। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, लो ऑफ द वीक बनाया ट्यूसडे को, ठीक है। एंड ये एक्सपेंशन यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे को, यहाँ पर फ्राइडे का न्यूयॉर्क में क्या बनाया, हाई ऑफ द वीक बना। उसके बाद मार्केट जैसे देख सकते हो फ्राइडे का न्यूयॉर्क में हाई ऑफ द वीक बना एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया। तो ये हुआ हमारा वीकली कैंडल का पावर ऑफ 3। तो हमें क्या करना, हमेशा यही मंडे ट्यूसडे का वेट करना है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को वो बेटर कंडीशंस होता है ट्रेड करना, ठीक है। एंड अगर न्यूज़ होती है यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे को न्यूज़ है तो मार्केट देखो अच्छा खासा यहाँ पर यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपेंशन कर देती है। तो ये जो कैंडल की जो रेंज होती है उसका एक्सपेंशन कौन करता है, वेडनेसडे और थर्सडे, इस कैंडल की एक्सपेंशन जो होती है, ठीक है। एंड देन फ्राइडे को क्या होता है, हमें वो थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक देखने को मिलता है, यानी कि रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है एंड देन फिर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है। और आप एक दूसरे तरीके से भी बाई कर सकते हो, कैसे, इसमें आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे नीचे 4 आवर या 1 आवर पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे तरीका क्या है, अगर आप मान लो कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो आप क्या करना कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होती, वीकली ओपन, अगर हमारा लगातार वीकली कैंडल्स अगर बुलिश कैंडल बन रहे हैं, मार्केट अगर वीकली बुलिश स्ट्रेंड दिखा रहा, ट्रेंड हमारा अगर बुलिश है, ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो क्या करना आप, जैसे मार्केट यहाँ पर वीकली कैंडल ओपन होता है, वीकली कैंडल ओपन के 30 या 40 या फिर 50 पिप्स नीचे, ठीक है, 30 40 या फिर 50 पिप्स नीचे क्या करो, आप अपना बाय लिमिट लगा दो एंड स्टॉप लॉस जो है आपका 100 पिप का रखो। अगर मान लो कि आप यहाँ पर 100 पिप का रखो एंड टारगेट जो है आपका, वो टारगेट आप 100 एंड 200 पिप का रखो, 1:1 एंड 1:2, यानी आप क्या करो, 100 पिप पे एक पार्शियल बुक कर लो 50% एंड बाकी का क्या करो 1:2, जब जाएगी प्राइस 200 पिप पर तो फिर 200 या फिर 150 100 तो वहाँ पर आप बुक कर लो पूरी, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो क्या करते हो आप इसमें, अगर आप यहाँ पर 40 या 30 मान लो 30 या 40 पिप पे मान लो नीचे, अगर आप क्या करते हो यहाँ पर 40 पिप के नीचे क्या करते हो आप, मान लो एंट्री बाय लिमिट लगाया आपने, 40 पिप के नीचे बाय लिमिट लगाया, इसका मतलब अगर आपका ट्रेड एक्टिव हो जाता है तो क्या करती है मार्केट, अगर मार्केट वीकली बुलिश बन रही लगातार स्ट्रेंथ है, तो देखो आपका स्टॉप लॉस है कितना, 100 पिप के नीचे, 40 और इधर 100 कितना हुआ, 140 पिप। तो मार्केट की, अगर मार्केट देखो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने इतना नीचे आएगा 140 पिप, ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है, या वो कब हो सकती है, तो मार्केट रिवर्सल लेने वाली होगी तभी वो हिट हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पर ट्रेड आपके टारगेट हिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो आइडियल बाई करना कब हुआ, हमारा ओपनिंग प्राइस के नीचे, हमेशा ओपनिंग प्राइस के नीचे हमारा आइडियल बाय होगा, ठीक है। ये जो वीकली रेंज है कैंडल की, ये जो हमारा क्या वीकली रेंज कैंडल की ये जो बार है, तो हमेशा इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे हमेशा बाई करना हमें। बेटर कंडीशन कब, ट्यूसडे या वेडनेसडे को। ट्यूसडे को अगर यहाँ पे बन जाता है ओटी एंट्री यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश कंडीशन में, स्मार्ट मनी व्यू के। तो यहाँ पर जैसे देखो वीकली हाई जो बनता है, ठीक है, वो संडे से वेडनेसडे के बीच फॉर्म होने का ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, संडे से लेकर वेडनेसडे। हाई ऑड्स कब होता है, न्यूयॉर्क ओपन यानी कि वेडनेसडे जो होता है न्यूयॉर्क मिडनाइट टाइम के हिसाब से, ठीक है, UTC -4। तो वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन का 7 AM से पहले क्या होता है, हाई ऑड्स, मैंने हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि मार्केट हाई ऑफ द वीक बना देगी, ठीक है। और जो
और उसकी और प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, ट्यूसडे से वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 दिन जो है वीकली के, ये 2 दिन क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इस दिन मार्केट वीकली हाई बनाए। अगर मार्केट क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो बियरिश है, वीकली कैंडल लगातार अगर वीकली बियरिश कैंडल्स बन रहे हैं लगातार, मंथली भी हमारा बियरिश है, तो फिर क्या करना है हमें, ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच, इस बीच हमें क्या करना है, ट्यूसडे का लंदन ओपन एंड वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन, इस बीच हमें क्या करना है, हाई ऑफ द वीक बनने का, फॉर्म होने का वेट करना है। यहाँ पर जैसे कि ये हम चार्ट यहाँ पर देख सकते हो, ये एक क्या है यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पर आप देखो ये हमारा संडे, यहाँ पे ये पूरी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे संडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पे मार्केट पूरी यहाँ पर घूमती है, पूरा एक वीक में पूरा यहाँ पे मार्केट घूम रही है। तो इस बीच क्या करना, हमें एक ओपनिंग प्राइस लाइन हमें एक्सटेंड करना, ड्रॉ कर लेनी है संडे से लेकर फ्राइडे। अब हमें देखना है कि मार्केट कब हमारा ओपनिंग प्राइस के नीचे, सॉरी ऊपर जाए। अगर बियरिश है तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब जाती है मार्केट, तो फिर हम वहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये हमारा हुआ संडे, ओपनिंग प्राइस के ऊपर गई, एंड मंडे। तो ये देखो अब यह क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, ओपनिंग होकर मार्केट क्या करे, कंसोलिडेशन, एंड ट्यूसडे जैसे आती है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को यहाँ पर जैसे देखो अब मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस के नीचे आया, यानी कि ट्यूसडे को ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्रीमियम एरिया पे आया। ओपनिंग प्राइस के नीचे क्या मार्केट, और ये बियरिश है, तो बियरिश से ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया, यानी कि मार्केट क्या हो, ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है, ओवरबॉट हो चुका है। तो वहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करेंगे, सेल करेंगे, ना कि वहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा वीकली रेंज है, तो वीकली रेंज का ये क्या है, ओपनिंग प्राइस, वीकली रेंज का ओपनिंग प्राइस, ठीक। अब ओपनिंग प्राइस है, तो ये जो भी ओपनिंग प्राइस का जो रेंज का जो हाई बनेगा वीकली रेंज, कब हम वेट करेंगे, क्या ट्यूसडे को बने, बेटर ट्यूसडे या वेडनेसडे, हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस बीच, ट्यूसडे लंदन या फिर वेडनेसडे के न्यूयॉर्क ओपन के बीच, ठीक। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो उस दिन क्या हुआ, ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक बना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक बना, एंड देन मार्केट नीचे की ओर। अब यहाँ पर क्या होता, ट्यूसडे को मार्केट ने छोड़ा मिडनाइट ओपन के ऊपर जाकर, यहाँ पर देखो प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी थी उसकी ऊपर मार्केट ने स्वीप किया, हाई ऑफ द वीक बना दिया, इसके इनके ऊपर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, टर्टल सूप यहाँ पर बना। अब मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की ओर बियरिश। अब मार्केट यहाँ पे देखो ट्यूसडे है, अब मैंने क्या बताया कि मार्केट को वापस वेडनेसडे को मार्केट वापस इस वेडनेसडे का न्यूयॉर्क का टाइम जोन, ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन तक मार्केट क्या रिट्रेसमेंट ले सकती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट ले सकती है वापस। लेकिन जैसे न्यूयॉर्क ओपन होता है वेडनेसडे का, उसके बाद मार्केट क्या होती है ना, उसके बाद मार्केट इसके इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए ओपनिंग प्राइस, या फिर इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर आया तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा या फिर रिवर्सल दे देगा, बुलिश रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर वेडनेसडे को मार्केट क्या हुआ, आइए यहाँ पर क्लोज तक आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट टच नहीं किया, ठीक है। और थर्सडे को क्या हुआ, ओटी एंट्री हमें मिला यहाँ पर, क्योंकि टच नहीं करना चाहिए वेडनेसडे के बाद। वेडनेसडे के बाद हमारा अगर बियरिश है वीकली रेंज, तो वीकली प्रोफाइल बियरिश है, तो यहाँ पर आप इजीली क्या, इस ये लो से ये हाई, क्या आपका यहाँ पर क्या बन गया, ओटी एंट्री। यहाँ पे ओटी एंट्री, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ओटी एंट्री। यहाँ पर थर्सडे को यहाँ पर मार्केट देखो कितनी स्मूथली यहाँ पर आपके यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेंज की यहाँ पर जो एक्सपेंशन होती है रेंज की, ये वीकली रेंज की एक्सपेंशन कब, यहाँ पर थर्सडे को लंदन ओपन में हुई। लंदन ओपन से लेकर यहाँ पर फ्राइडे तक यहाँ पर क्या हुआ, इस जो हमारा वीकली रेंज है, वीकली रेंज का एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे को क्या होता है, मार्केट यहाँ पर रेंज का लो बनाकर एंड क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखो संडे एंड मंडे क्या काम करती है, एकुमुलेशन का, एंड ट्यूसडे और ट्यूसडे का लंदन एंड वेडनेसडे का न्यूयॉर्क ओपन, ये क्या काम करती है, मैनिपुलेशन का। ये वीकली रेंज, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन रेंज एक्सपेंशन। एंड रेंज एक्सपेंशन का काम कौन करेगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे। देखो रेंज एक्सपेंशन वीकली कैंडल का जो मोस्टली जो रेंज हो गई वो थर्सडे एंड वेडनेसडे को बनती है, ठीक है। एंड देन फ्राइडे को वो फुल पैक लेके थोड़ा क्लोजिंग देती है यहाँ पर। तो ये हुआ वीकली का पावर ऑफ 3 AMD, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर देखो ये टाइम एंड प्राइस, अगर टाइम के साथ प्राइस को अलाइनमेंट करते हो तो कितना इजी हो जाता है वीकली बायस बनना। और इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हुआ, डेली बायस भी बन गया। वीकली का बायस यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो ये डेली का बायस भी यहाँ पर बन गया ना बियरिश, क्योंकि वीकली भी अब क्या बियरिश है। तो इन कंडीशंस जो मैंने बताए इसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है, नोट करके रखो। तो यहाँ पर क्या है,
ओपनिंग प्राइस के नीचे हमारा हमेशा क्या होगा, आइडियल सेल, एंड ओपनिंग प्राइस के ऊपर ये जो वीकली रेंज हमेशा आइडियल सेल, तो यहाँ पर हमें सेल करना हमेशा इसके ऊपर, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस वही आप 100 पिप के ऊपर, एंड टारगेट आपका 100-200 पिप का, ठीक है। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको वीकली स्मार्ट मनी व्यू समझ आ गया है किस तरह से वीकली रेंज फॉर्मेशन होता है। आप अपने अब चार्ट पर जाइए और आप भी बैक टेस्टिंग कीजिए, देखिए कि कैसे वीकली जो बार होती है, वीकली बायस कैसे बनती है, वीकली कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं। अगर वीकली बायस आप इजी हो, अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपकी डेली बायस भी इजी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद आपका इंट्राडे पे आप किल जोन के साथ इजीली अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर आप अपने चार्ट पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिए, मिनिमम 6 मंथ का डेटा आप बैक टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मिनिमम 6 मंथ का डेटा, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।